खबर अरवल जिले से है, जहां अरवल जिले के सदर प्रखंड परिसर में संचालित हो रहे शिक्षा विभाग के कार्यालय में अचानक देर रात्रि को आग लग गई। जहां आए दिन की तरह कर्मचारी अपने अपने कार्य समाप्त कर घर चले जाते थे और मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी जाती थी। वहीं अचानक आग लगने से कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। आगलगी की घटना से कई मायने लोगों के जहन में उठने लगे हैं। शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी के अलावे 4 वर्ष पूर्व अपराधियों के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की हत्या की गई थी। और तो और वरीय अधिकारियों को दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत व्यापक रूप से नियोजन में फर्जीवाड़ा उजागर किया गया था। कहीं न कहीं असामाजिक तत्वों ने फर्जी शिक्षक नियोजन के मामले को दबाए जाने के उद्देश्य से इस प्रकार की घटना का अंजाम देने जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ग्रामीणों के सहयोग से अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी उपलब्ध कराकर आग पर काबू पा लिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी से जब इस संबंध में बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि आग लगने की प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट देखी जा रही है, लेकिन जो भी मामले होंगे जांच कराई जाएगी और जलने वाले सामग्रियों की सूची बनाकर सदर थाने में FIR दर्ज कराई जा रही है। सुनिए शिक्षा पदाधिकारी शिवचंद बैठा के द्वारा क्या कुछ बताया गया। आग लगने से ऐसे प्रथम दृष्टया देखा गया कि लाखों रुपया की क्षति है। उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ दिखाई प्रतीत होता है। मीटर है वो एकदम जल करके वहाँ राख हो गया। जो मीटर बिजली दिखाता है वो जला हुआ है, तार जला हुआ है और साथ साथ लगभग 10-15 कुर्सियाँ रखी गई थी वो जल गया है। इसके साथ साथ जो भी दस्तावेज था पुराना जो कि उस धरोहर था ऑफिस का वो सब जल गया है। पीछे का जांच करवा रहे हैं। जांच में फिर जो आएगा, अभी लिखित हमको सूचना नहीं दी गई है। लिखित सूचना जो मिलेगा उसके आधार पर हम और भी बातें बताएंगे आप लोग को। उसके आधार पर क्या हैं उसका जांच कोई करेगा कि किस आग लगने का आखिर मेन कारण क्या था। कई ऐसे फाइल चला हुआ है जिसकी केस चल रही है, तो देखा जाएगा। उसके लिए फिर से फाइल बनाया जाएगा जैसा होगा। अब तो प्राकृतिक आपदा हुआ ये किसी व्यक्ति के द्वारा हम नहीं समझ रहे हैं कि किसी को ऐसा था जो भी करेगा नहीं सर। लेकिन उन शिक्षकों का अगर नाम पता है फर्जी तो आप ही लोग बोलिए, क्योंकि हमको तो कोई फर्जी शिक्षक नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। फर्जी तो आपको विजिलेंस जांच कर रही है, जो जांच करके देगा जो भी जहां होता है उस पर कार्रवाई होती है। सर हम एक चीज बताया जाए, सीसी है जो विगत 1 माह से CCTV उसका रिपेयरिंग हो रहा था। रिपेयरिंग होने के क्रम में वो CCTV को हटा दिया और मिस्त्री के अभाव में नहीं लग पाया। रिपेयरिंग का कार्य 1 माह पहले खत्म हो गई है, फिर भी 1 माह से बंद पड़ा हुआ है CCTV। और ये मैनेजमेंट की गड़बड़ी से ऐसा हुआ है, जो नहीं लगा है या उसको मिस्त्री समय नहीं दे पाया। फिलहाल इधर मुख्यमंत्री आए हैं तो उसके हम लोग लग गए कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो थोड़ा सा ऑफिस बनाने में विगत वर्ष 22 में लाखों रुपया खर्च किया गया हो, कहीं उसकी छुपाने की कोशिश तो नहीं की गई? नहीं, उससे कैसे आग लगने से कैसे छुप जाएगा कुछ भी। कुछ फाइलें ऐसा होता तो फिर शॉर्ट सर्किट, और ये रात का मामला था, यहाँ कोई था नहीं। ये जांच का विषय है। आप जो बोल रहे हैं उसको जांच में अगर ऐसा आएगा तो जो भी दोषी होगा। क्या है कि 22 में उस ऑफिस बनाने के लिए 2 बार भुगतान किया गया। एक बार 2-3 लाख रुपया निकाला गया, फिर 10 लाख रुपया निकाला गया ऑफिस बनाने में। ऑफिस तो कहने का मतलब है कि जो भी उसमें कुछ खराबी होती है तो उसको रिपेयरिंग तो होना जरूरी है ना। साफ सफाई, रंग पेंट। अगर हम किसान भवन यूज कर रहे हैं तो कम से कम साफ सफाई तो करवा ही सकते हैं। तो साफ सफाई शिक्षा विभाग में कहीं अलग अगर हम लेकर के रहते हैं, अगर मार्बल तो लगाया 25-30 हजार रुपया उसको पर मंथ मार्बल लगाया गया है। मार्बल से पूरा जल लग गया तो मार्बल उसी में ना होगा। मार्बल तो जला भी नहीं होगा। ठंडा में AC लगाया गया। ठंडा में AC तो पहले से लगा हुआ है ना। नहीं, ये ठंडा में AC नया कसाया गया। कसा है तो गर्मी के लिए है, क्योंकि हर सर्दी के बाद तो गर्मी ही आना है।
तो उसकी पूर्व तैयारी कर ली गई है। इसमें तो कोई लगाया गया है। देखिए उसमें 3-3 4-4 पदाधिकारी बैठते हैं वहाँ। एक तो एमडीएम के पदाधिकारी है, एक माध्यमिक, उन्हीं के चैम्बर में लगा हुआ है। माध्यमिक और एक सर्व शिक्षा अभियान है। इस तरह से वहाँ 4-4 पदाधिकारी के लिए चैम्बर बना हुआ है। इस पे जांच होगी सर कि वहाँ कुछ फर्जी दस्तावेज भी हैं जो जला है? नहीं, अब तो आग लग गया, प्राकृतिक आपदा है तो जांच तो जरूरी है। जांच हम जांचे या कोई भी पदाधिकारी जांचे, एफआईआर होगा, उसमें थाना भी इन्वेस्टिगेशन करेगा ही, थोड़े के अनुसंधान नहीं करेगा। और अगर प्राकृतिक आपदा से हुआ है कोई व्यक्ति विशेष का तो हम नाम नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें गार्ड भी नहीं था और बाहर से लॉक बंद था, तो अंदर कौन जाएगा। चारों तरफ से बहुत सुरक्षित था। हम इसमें किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी व्यक्ति विशेष का इसमें एकदम नहीं हाथ लग रहा है। दूर दूर तक स्पष्ट हो रहा है कि कोई व्यक्ति विशेष इसमें कुछ नहीं किया है। फिर भी जांच जरूरी है महीने से। कुछ किताबें तो अभी कल 2-4 दिन पहले आई है, तो बढ़ता तो जल गया है, तो फिर से कोशिश करेंगे कि आ जाए वो किताबें। वो कितना जला है सर, क्या बटा है कि नहीं? कितना विद्यालय में आया था वो बुक? बहुत सारी किताबें बढ़ चुकी है। जैसे कि चहक की किताबें आई थी तो हर विद्यालय को दे दिया गया। हर मैंने 2 से 3 क्लास के बच्चों को चहक की किताबें मिलनी चाहिए, तो उससे पढ़ाई हो रहा है। हर तो कौन सा बुक था जो बचा हुआ था जो बांटने के लिए था? वो तो रिपोर्ट देगा ना संभाग। पहले दृश्य में देखने से पता चल रहा है कि कुछ फाइलें, कुछ पुरानी कागजात, कुछ पुराने टूटे फूटे फर्नीचर, क्षति हुआ है, तार वगैरह, बिजली का तार वगैरह जला है। एसी उसी नहीं जला है? एसी का बाहर का जो ये है, फाइल में क्या क्या जला है? फाइल में पुरानी संचिका सब रखी हुई थी जो अनयूज्ड है आज के डेट में। आपका केस जो चल रहा है वो भी फाइल जला हुआ है, अब वार्डन वाला, बहाली वाला, उसका आवेदन डाला हुआ है। और नहीं, वो 2015 से पहले का आवेदन है, पुराना संचिका है, पुराना आवेदन सब है, सब एक जगह रखा हुआ था। अच्छा, वो सब है। उसका मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है? नहीं, वो 2015 के बाद का केस एक चल रहा है, उसका संचिका है। उसका संचिका? हाँ, वो सुरक्षित है। हाँ। और ये बुक सर्व शिक्षा अभियान के तहत बुक जो बंटना था वो भी जल गया? नहीं, वो बुक तो कल ही आया, वो तो है। पुराने कुछ बचे हुए जैसे यूडाइस का फॉर्म वगैरह है जो बहुत पहले भराया था 12-13 में, वो सब जो एक जगह रखा गया है कार्यालय में, वो सब कागज। शौचालय से तो वो भी 12-13 के पहले का जो संचिका काम होने के बाद जो रखा रहता है स्टोर में, वो संचिकाएं सब है। नई संचिकाएं नहीं है, सब पुरानी संचिकाएं। तो वही तो काम चल ही रहा था अभी। और सीसीटीवी विगत 1 माह से खराब पड़ा। हाँ, तो चूंकि काम सर का जो रूम का चल रहा था, उसी दरमियान में उसको पोताई तक का काम चल रहा था, निकाल कर रखा गया था। काम तो अभी बात भी, हाँ, अभी मिस्त्री से बात भी हुई थी, तो बोले कि मुख्यमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम था, विजिट था, उसके कारण वो भी व्यस्त है। तो बोले थे कि आज है, आज से कल तक 1 माह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम? नहीं, उस समय तो काम ही चल रहा था लगाई पोताई का। तो अभी पहले आपका काम बंद हो गया है? अभी फाइनल हुआ है जस्ट 1 माह पहले। हाँ, तो वही सीसीटीवी के लिए मिस्त्री बुलाया गया है। वो आजकल में लगता ही। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। पूछे हैं? हाँ, मैनेजमेंट प्रभारी, अकाउंटेंट भी है।